अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इन्फिनिक्स की लेटेस्ट डिवाइस इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले की। इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले में दोस्तों आपको 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो 20,999 रुपए इसकी रिटेल प्राइस है और ऑफलाइन मार्केट्स में स्टॉक्स आ चुके हैं। अगर आप परचेज करना चाहें तो हॉट 11 प्ले ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन दी गई है और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। दोस्तों सामने की तरफ इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, हॉट 11 प्ले लिखा गया है, 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज को मेंशन किया गया है। इसके अलावा 6000 mAh की बैटरी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर जो कलर हमारे पास दोस्तों ये है हेज ग्रीन कलर। इसके अलावा बैक साइड पर कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है जो वीडियो के दौरान हम देख लेंगे। तो जल्दी से करते हैं बॉक्स को अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। तो एक ये आपको डिवाइस वेरिफिकेशन का तरीका बताया गया, किस तरह से आपको वेरीफाई करना है कि आपकी डिवाइस PTA अप्रूव है या नहीं। अब ये हर डिवाइस के साथ आ रहा है, हर बॉक्स में एक इस तरह का कार्ड आपको देखने को मिलता है। मेरे ख्याल PTA की तरफ से थोड़ी सख्ती की गई है। तो बॉक्स को दोस्तों यहाँ से कर लेते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस। इसको रखते हैं एक दफा साइड पे। एक IMEI स्टिकर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बॉक्स में आपको मजीद कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले आपको मिलती है एक चार्जिंग केबल और यहाँ पर माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल दी गई है। इसके अलावा आपको इन्फिनिक्स की चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है और यहाँ पर रेटिंग की अगर बात करें तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। 10 वाट पे आपकी डिवाइस को चार्ज करेगी। एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा स्पार्क से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको कि कैसे आप जो है डिवाइसेज यहाँ पर जीत सकते हो, फ्री डिवाइसेज। और एक्स क्लब ज्वाइन टिकट यहाँ पर दी गई है, एक वारंटी कार्ड है और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बैक पाउच मिल जाता है। अच्छा, स्क्रीन प्रोटेक्टर भी यहाँ पर दिया गया है। स्क्रीन प्रोटेक्टर अगर आपको लगाना है, हालांकि ये कोई लगाता नहीं है, अब जो है ग्लास प्रोटेक्टर ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर बैक कवर दिया गया है और ये हार्ड प्लास्टिक है कुछ इस तरह के डिज़ाइन का। तो ये कुछ थे बॉक्स के कंटेंट। इन तमाम चीज़ों को साइड पे कर देते हैं और अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारी डिवाइस इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले। यहाँ पर सामने की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई है। 6.82 इंच का HD+ डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले है, 6000 mAh की बैटरी है और MediaTek Helio G35 का गेमिंग प्रोसेसर यहाँ पर मेंशन किया गया है। एंड्रॉइड 11 यहाँ पर मिलेगा आपको आउट ऑफ द बॉक्स। तो डिवाइस को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। ये है जनाब इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले। ये जो बैक स्टिकर है इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो स्टिकर मैंने दोस्तों रिमूव कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजाइन, ये इसका ग्रीन कलर है। इसके अलावा ये 2 और कलर में भी अवेलेबल है, ब्लू और ब्लैक। 3 कलर है बेसिकली, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। तो काफी खूबसूरत डिजाइन है दोस्तों। 3D डिजाइन आप यहाँ पर देख सकते हो, काफी खूबसूरत लग रहा होगा। यहाँ पर जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ, इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो काफी खूबसूरत सा लुक आपको यहाँ पर मिल जाता है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया गया। इस साइड पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे। नीचे आपको माइक दिया गया है, माइक्रो USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए और 3.5 mm का जैक दिया गया है। बैक साइड पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, साथ में क्वाड LED फ्लैश है, रियर फिंगरप्रिंट सेंसर है, नीचे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग दी गई है और स्पीकर ग्रिल यहाँ पर दोस्तों नहीं नजर आ रही, कहीं पर भी स्पीकर ग्रिल नहीं दी गई। मीन्स के ये जो एयर पीस है यही स्पीकर का भी काम करेगा। इसके अलावा ड्यू ड्रॉप नॉच आपको मिल जाती है। साइज काफी बड़ा है डिवाइस का, 6.82 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, तो काफी बड़े साइज की डिवाइस है। इसके साथ साथ इसका वेट भी अभी चेक कर लेते हैं। उससे पहले हम जो है इसका सिम ट्रे देख लेते हैं, सिम्स की क्या सिचुएशन यहाँ पर रहने वाली है इस डिवाइस में। तो सिम ट्रे को निकाल लेते हैं बाहर। फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिल जाती है। डुअल सिम के साथ आप एक माइक्रो SD कार्ड भी यहाँ पर यूज कर सकते हो इस डिवाइस में। ओके, डिवाइस को मैं ऑन भी कर लेता हूँ और साथ ही हम इसका वेट भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें वेट क्या मिल रहा है इस डिवाइस का। ओके, वेट की अगर बात करें तो दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले का जो वेट आपको मिल रहा है वो है 213 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, 6000 mAh की बैटरी है तो वेट तो थोड़ा ज्यादा होगा। तो 213 ग्राम जो है यहाँ पर वेट है। इसके अलावा ये बैक कवर जो साथ में दिया गया है इसको भी लगा के देख लेते हैं यहाँ पर, इसको लगाने के बाद कितना वेट हमें मिलता है। तो ये कवर मैंने दोस्तों लगा लिया, कुछ इस तरह का लुक आपको मिल जाएगा और ये कवर लगाने के बाद जो आपको वेट मिलता है वो है 232 ग्राम। तो काफी हैवी डिवाइस है दोस्तों, हल्की फुल्की डिवाइस नहीं है, काफी हैवी डिवाइस है। ओके दोस्तों, डिवाइस ऑन हो चुकी है। मैं इसको जल्दी से सेटअप करता हूं और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है इन्फिनिक्स हॉट 11। तो सबसे पहली चीज दोस्तों यहाँ पर जो डिजाइन है बैक साइड पे, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। काफी खूबसूरत सा डिजाइन यहाँ पर बनाया गया है और ग्रीन कलर पे ज्यादा सूट कर रहा है आई थिंक। बाकी 2 कलर मैंने देखे नहीं है लेकिन ग्रीन कलर ज्यादा प्यारा लग रहा है।
ओके, यहाँ पर रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्स भी कर रहा है। फेस अनलॉक भी यहाँ पर आपको मिल जाता है और फेस अनलॉक भी काफ़ी तेज़ जो है यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो इन दोनों में कोई इशू आपको नहीं मिल रहा। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.8 इंच का एक बड़ा IPS LCD डिस्प्ले लगाया गया। 720 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है। सिंपल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है, कोई फास्ट रिफ्रेश रेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर ब्राइटनेस की अगर बात करें तो ब्राइटनेस भी मुझे ठीक ठाक लग रही है। आउटडोर विजिबिलिटी में भी आपको इतना ज़्यादा कोई इशू यहाँ पर नहीं आएगा। मतलब सनलाइट वगैरह में भी आप इसको ठीक ठाक जो है आपको ब्राइटनेस मिल जाएगी, विजिबिलिटी आपको ठीक मिल जाएगी। अच्छा, डिस्प्ले काफ़ी बड़े साइज़ का है। अगर आपको बड़ी डिवाइसेस पसंद हैं तो ये आपको पसंद आएगी डिवाइस। काफ़ी बड़े साइज़ का डिस्प्ले लगाया गया। यहाँ पर दोस्तों कैमरास की अगर बात करें तो रेयर में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और एक AI कैमरा दिया गया है। ये पोर्ट्रेट बता रहे हैं, AI पोर्ट्रेट कैमरा है। इसके रेजोल्यूशंस का नहीं बताया गया कि किस रेजोल्यूशन के साथ है। साथ में क्वाड LED फ्लैश है। और यहाँ पर क्वालिटी की अगर बात करें तो अगेन डिसेंट सी क्वालिटी आपको मिल जाती है और अच्छी लाइटिंग कंडीशन में आपको काफ़ी अच्छी इमेजेस और वीडियोस यहाँ से मिल जाएंगी। डिफरेंट ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पर स्लो मोशन, वीडियो, AI कैम, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, AR शॉट, पैनोरामा और डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो 480, 720 और 1080 पिक्सल में आप वीडियो शूट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का और अगेन फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी डिसेंट से आपको मिलती है। अच्छी लाइटिंग कंडीशन में काफ़ी अच्छी इमेजेस और वीडियोस आप यहाँ पर बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर वीडियो, AI कैम, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, AR शॉट और वाइड सेल्फी के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो फ्रंट कैमरा से भी आप 1080 पिक्सल तक जो है वीडियो शूट कर सकते हो। इसके अलावा आपको फ्रंट कैमरा के साथ LED फ्लैश भी मिल जाती है। लो लाइट कंडीशन में आप इस फ्लैश लाइट का भी यूज़ कर सकते हो। तो कैमराज की क्वालिटी डिसेंट सी है। दोनों रेयर और फ्रंट कैमरा डिसेंट क्वालिटी के आपको मिल जाते हैं और अच्छी इमेजेस और वीडियोस आप इन कैमरा से ले सकते हो। Antutu की एप्लीकेशन में आ जाते हैं दोस्तों। स्कोर की अगर बात करें तो इसका जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 1 लाख के करीब। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेस कोई डिवाइस जो है सपोर्ट करती है। तो 5 यहाँ पर स्कोर आ रहा है, 5 मैक्सिमम टचेस कोई डिवाइस जो है सपोर्ट कर सकती है। चिपसेट की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो MediaTek Helio G35 का ऑक्टा कोर चिपसेट लगाया गया जो कि 12 नैनोमीटर वाला एक चिपसेट है। PowerVR GE8320 का यहाँ पर GPU लगाया गया है। इसके अलावा 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाती है। 6000 mAh की बड़ी बैटरी यहाँ पर दी गई है। मींस के बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल जाएगा और फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलती है आपको। सिंपल 10 वॉट की चार्जिंग दी गई है। तो 6000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। यहाँ पर दोस्तों XOS 7.6 जो है आपको मिलता है, Android 11 बेस्ड है। और मेरे ख्याल में अगर यहाँ पर जो लेटेस्ट इनका UI आया है XOS 10 जो Infinix Note 11 में हमने चेक किया था, अगर वो यहाँ पर देते ना तो कमाल हो जाता। लेकिन यहाँ पर XOS 7.6 आपको दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जायरोस्कोप यहाँ पर आपको मिलता है। बॉक्स के ऊपर मेंशन है लेकिन सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरोस्कोप है, इसमें हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर ना रिंग टोन्स चला लेते हैं, थोड़ा इसके स्पीकर की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको स्पीकर ग्रिल नहीं मिलती है, ना नीचे स्पीकर दिया गया है, ना ही बैक साइड पे है। जो एयर पीस है यही स्पीकर का काम करेगा। लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी चेक कर लेते हैं, रिंग टोन्स चला लेते हैं यहाँ से और देखते हैं कैसी क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलती है। तो एयर पीस जो है ये स्पीकर का काम करेगा और स्पीकर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट आपको मिल जाती है। अच्छा, एयर पीस से जो क्वालिटी वैसे भी अच्छी लगती है, मतलब लाउड लगती है, क्योंकि एयर पीस आपकी तरफ उसका मुंह होता है। अदरवाइज अगर देखें नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल होती है, वो साइड पे होती है, तो उसकी निस्बत जो एयर पीस से साउंड आ रहा होता है वो ज़्यादा लगता है, लाउड लगता है। तो स्पीकर जो है ठीक ठाक डिसेंट क्वालिटी का लगाया गया है, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर यार एक स्पीकर लगा देना चाहिए था नीचे की तरफ या बैक साइड पे, कहीं पर भी लगा देते, एक स्पीकर दे देते तो उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना था। बाकी यहाँ पर OTG का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है इस डिवाइस में। इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले में काफ़ी लोग बाद में पूछेंगे OTG का सपोर्ट है या नहीं, तो इस डिवाइस में OTG का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। तो ओवरऑल डिवाइस की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है, बड़े साइज़ की डिवाइस है, बैटरी काफ़ी बड़ी लगाई गई है 6000 mAh की। इसके अलावा कैमरास भी डिसेंट से आपको मिल रहे हैं।
तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, लेकिन जो प्राइसिंग है 21,000 रुपये यार ये ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा है। 17-18 हज़ार इसकी प्राइसिंग होती तो मेरे ख्याल में बेहतर होता। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, ये थी अनबॉक्सिंग इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले की। वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।